जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में, इससे पहले की वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। अब मैं पढ़ने वाला हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। लाइट का रिफ्रैक्शन का मतलब है जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये मीडियम क्या है? मीडियम मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिससे लाइट पास हो सके, ठीक है, वो मीडियम कहलाता है। जैसे एयर एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, एयर इसमें हवा है, ठीक है। एयर और वाटर ये दो मीडियम हो गए। ग्लास ये भी मीडियम हो गया, ठीक है। कांच मीडियम हो गया। कोई भी टर्पीन ऑयल या तो केरोसिन ऑयल, जितने भी ट्रांसपेरेंट ऑयल होते हैं, ठीक है, वो भी मीडियम कहलाएंगे, ठीक है। एयर वैक्यूम जहाँ हवा ना हो, एयर, ग्लास, केरोसिन ऑयल, टर्पीन ऑयल, ये सब मीडियम कहलाएंगे, ठीक है। जब सिर्फ एक मीडियम में जब लाइट जाएगी, ठीक है, अगर सिर्फ एक मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो सीधे ट्रेवल करेगी, वो उस मीडियम से, तो वो बेंड नहीं होगी, ठीक है। जैसे लाइट एयर में आ रही तो वो सीधे सीधे आएगी, ठीक है। एयर में आ रही तो वो सीधे सीधे आएगी, ठीक है। और जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी तो वो बेंड हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, अपने रास्ते को बदल लेगी, ठीक है। किसी एक मीडियम में चलने पर उसका रास्ता बदलता नहीं, वो स्ट्रेट लाइन चलती है, ठीक है। और जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो वो अपना पार्ट डाइवर्ट कर लेगी, मतलब रास्ता बदल लेगी, ठीक है। अब मीडियम दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जिसकी लेस डेंसिटी होती है, जिसमें स्पीड लाइट की स्पीड कम होती है, तो उसे रेयर मीडियम कहेंगे। जैसे दो मीडियम को कंपेयर करें, एयर और ग्लास को, तो इसमें एयर रेयर मीडियम होगा। इसमें स्पीड की लाइट की स्पीड हमेशा सबसे बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसे रेयर मीडियम कहेंगे, ठीक है। और अगर ग्लास की बात करें तो विच हैज़ मोर डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस इन इट। इसमें स्पीड की लाइट की स्पीड बहुत कम होगी, ठीक है। गिलास में लाइट की स्पीड एयर के कंपैरिजन में कम होगी, तो इसलिए इसको डेंसर कहेंगे, ठीक है। ये रेयर मीडियम होगा एयर, और गिलास डेंसर मीडियम होगा। सबसे रेयर मीडियम एयर होगा, ठीक है। एयर सबसे रेयर मीडियम होगा क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड होती है एयर की, ठीक है। और बाकी जितने भी मीडियम होते हैं उनमें एयर की स्पीड कम होती है। जब भी अगर दो मीडियम दिखे उसमें अगर एयर दिखे तो समझ लीजिएगा तो एयर रेयर मीडियम है, बाकी दूसरा मीडियम जो भी है वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना चेंज इन पाथ ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब लाइट का बेंड हो जाना, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आए तो उसका बेंड हो जाना, अपने रास्ते को चेंज कर लेना, रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन दो टाइप से होता है। जब भी पहला है जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी। जैसे रेयरर मतलब मैंने दो मीडियम को कंपेयर करके बताया, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। जैसे एयर की बात की और वाटर की बात की, ठीक है। तो एयर इसमें रेयरर हो जाएगा क्योंकि इसमें स्पीड की लाइट सबसे ज़्यादा होती है, तो ये रेयरर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जैसे लाइट का पाथ ये था, ठीक है, लाइट इधर सीधे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, इधर आ रही थी, तो वो उधर की तरफ बेंड हो गई, वो नीचे की तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती, ठीक है। तो ये पहला रूल है। रेयरर से डेंसर आएगी, ठीक है, रेयरर से डेंसर आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, सीधे अपना रास्ता छोड़कर उधर की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। ये पहला रूल है। और ये दूसरा रूल है, जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आई, ठीक है, जैसे गिलास से लाइट ग्लास पर पड़ रही, ग्लास से फिर एयर में आ रही है, तो ग्लास के अंदर ऐसे सीधे सीधे चलेगी, जैसे ग्लास से एयर में आएगी, ठीक है। ग्लास को मैंने डेंसर मान लिया, एयर रेयर होती, सबसे रेयर मीडियम होता है एयर, ठीक है। गिलास से एयर में आ रही है, ठीक है, गिलास से जब एयर में आएगी तो वो अपना रास्ता छोड़कर किधर चल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे ये इसकी सीधे आ रही थी, तो ये जो नॉर्मल बनाया, ठीक है, ये मीडियम पे नॉर्मल बनाया है, इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ठीक है, इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो ये दूसरा रूल है। जब डेंसर रेयर से डेंसर आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, और डेंसर से रेयर आएगी तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये दो रूल है, ठीक है। बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के, ठीक है।
जैसे रिफ्लेक्शन के लाज पढ़े थे उसी तरह लाज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, ठीक है। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक सेम प्लेन में रहेंगे। ये जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ था उसी तरह ये भी पहला लॉ सेम है रिफ्लेक्शन का भी, ठीक है। दूसरा लॉ है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई दो मीडियम दिया है, ठीक है, कोई दो मीडियम दिया है, ठीक है, कोई दो मीडियम दिया है, जैसे वाटर एंड एयर दिया, ठीक है, वाटर एंड एयर दिया है। अगर मैं यही मीडियम हमेशा रखूं, ठीक है, और इसे रेड कलर की मैंने वेवलेंथ का मतलब कलर समझ लीजिए, ठीक है, अभी के लिए कलर समझ लीजिए। जैसे रेड कलर की मैंने लाइट डाली तो रेड कलर की लाइट जैसे आई इस एंगल पे पड़ी और इस एंगल पे आर पे निकल गई, ठीक है, तो इसके साइन का रेशियो, ठीक है, इसका रेशियो, इसका एंगल का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये समझ लीजिए। ये ला याद कर लीजिए दूसरा वाला। और इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मैंने ये मीडियम हमेशा सेम रखा, ठीक है, और मैंने किसी और एंगल पे अगर मैं इसको डालता हूँ तो ये रिफ्लेक्टेड है दूसरे एंगल पे निकलेगी, पर इन दोनों का रेशियो हमेशा सेम होगा, ठीक है, इनके दोनों का रेशियो हमेशा सेम होगा। तो इस लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। गिवन पैरा एक ही मीडियम के लिए और गिवन वेवलेंथ के लिए इनके साइन का रेशियो, एंगल के साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांस्टेंट, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कांस्टेंट आएगा वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ठीक है।